तो आज हम देखने वाले हैं टेंस। मूवी की शुरुआत 12 बच्चों से होती है जो सभी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एक साथ घूमना फिरना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है और सभी 18 साल के कम के हैं, लेकिन उन्हें खुद को साबित करने का काफी ज्यादा शौक है कि वो अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं। मतलब कि बड़ों वाले काम करके भी वो खुद को साबित कर सकते हैं। लेकिन उनका ये शौक उन्हें किस मुसीबत में डालेगा वो तो आगे पता चल जाएगा आपको। तब उन दोस्तों में मीना नाम की एक लड़की कहती है, दोस्तों क्या तुम्हें पता है मेरी दादी के गाँव में एक कहानी है जो बहुत ही मशहूर है। वहाँ के लोगों का मानना है कि गांव में एक कुआं है जो कि भूतिया कुआं कहलाता है। वहाँ जो भी जाता है ना, कुएं के अंदर का भूत उन्हें अंदर घसीट लेता है। उसके बाद उनका क्या होता है आज तक किसी को पता नहीं चला। जिन्हें भी भूत कुएं में डालता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आते। ये सुनकर दोस्तों सभी घबरा जाते हैं, लेकिन जो चीज जितनी खतरनाक हो उसे करने में मजा ही कुछ और होता है। इसलिए सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम उस कुएं को देखने मीना के गांव जरूर जाएंगे। पर हाँ, हमारे पेरेंट्स को इसके बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए दोस्तों वो सोचते हैं कि हमें कोई तरीका निकलना पड़ेगा मीना के गांव जाने का। अगले दिन सारे के सारे दोस्त जैसे ही स्कूल आते हैं, उनकी टीचर उन्हें क्लास वर्क देकर चुपके से फोन पर बातें करने लगती है। एंड इसी मौके का फायदा उठाकर एक के बाद एक 12 बच्चे कहने लग जाते हैं कि मैम हमें बाथरूम जाना है। अब क्योंकि देखिए टीचर तो फोन में मग्न थी और कोई उसे बात करते हुए डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो सारे 12 बच्चों को जाने की परमिशन दे देती है बाथरूम। कमाल है यार, बहुत ही खतरनाक टीचर है। वैसे आपकी भी कभी कोई ऐसी टीचर रही थी क्या, बताइए। अब सभी 12 दोस्त बाथरूम में आकर कपड़े चेंज कर लेते हैं और बाथरूम की खिड़की से स्कूल के बाहर चले जाते हैं दोस्तों चुपचाप। वहाँ आने पर उन्हें सीसीटीवी लगा हुआ मिलता है, इसलिए एक दोस्त अपनी शर्ट से उस कैमरे को बंद कर देता है और उसके बाद सारे बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं ताकि मीना के गाँव जा पाए। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि अगर उनके पेरेंट्स को पता चला तो उनका क्या हाल होगा। तो दोस्तों अब जैसे ये सारे बच्चे स्कूल के गेट से बाहर आते हैं, उन्हें आकाश नाम का एक स्टूडेंट दिखाई देता है जो कि आज स्कूल आने में थोड़ा लेट हो गया था। उसे देखकर ये सभी परेशान हो जाते हैं कि यार ये कहां से आ टपका यहाँ पर, हमारा काम खराब कर दिया इसने, कहीं हमारी शिकायत टीचर से ना कर दे। लेकिन दोस्तों तब सभी आखिरी में ये फैसला करते हैं कि हम आकाश को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। वैसे भी हमारे भारी बैग्स उठाने के लिए कोई तो चाहिए होगा, तो ये आकाश हमारा काम कर देगा, ऐसा दोस्तों ये सारे सोचते हैं। वैसे आकाश की बात की जाए तो वो बेचारा बहुत ही शरीफ बच्चा है, साथ ही साथ अनाथ भी है बेचारा। न्यूज़पेपर्स वगैरह बेचकर इतनी कम उम्र में अपनी और पढ़ाई के खर्चा पूरा कर लेता है। अनाथ होने की वजह से स्कूल के बाकी बच्चे उसको बहुत बुली करते हैं, क्योंकि आकाश का कोई नहीं है ना जो उसे सपोर्ट कर पाए। उसका यहाँ तक कि कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए आकाश सभी की बात मान लेता है बिना कुछ कहे हुए। अब जैसे सभी बच्चे बस में मीना के गाँव जाने वाले होते हैं, रास्ते में चल रहे प्रोटेस्ट की वजह से रोड में जाम हो जाता है, इसलिए वो आगे जा नहीं पाते। पर उन सब ने तो मन बना लिया था कि हम कैसे भी करके उस कुएं को जरूर देखेंगे, इसलिए वो सभी पैदल ही निकल जाते हैं दोस्तों मीना के गाँव की ओर। और ये सफर अब काफी लंबा होने वाला था और सफर जल्दी पूरा करने के लिए कुछ कुत्ते सभी बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए सारे बच्चे कुत्तों से बचकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें जहाँ रास्ता मिलता वो वहाँ भाग जाते। बहुत दूर आने के बाद जब कुत्तों से उनका पीछा छूट जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि हम तो किसी और रास्ते आ गए हैं और यहाँ से मीना का गांव किस तरफ है उन्हें ये पता नहीं चल पाता। दोस्तों उन्हें ये समझ में आ गया था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, साथ ही उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं होता। इस चीज से सारे डर भी जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। अब सभी आकाश को ब्लेम करते हैं कि सब इसकी वजह से हुआ पनौती कहीं का। पर दोस्तों यहाँ सारा नाम की एक लड़की सभी को चुप करा देती है कि ऐसा नहीं है, बेचारा खुद हमारी वजह से यहाँ फंसा है, ऊपर से हम उसे ब्लेम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। अब दूसरी ओर काफी देर से बच्चों के ना आने पर टीचर और प्रिंसिपल परेशान हो जाते हैं कि सभी बच्चे आखिर गए कहाँ। बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उन्हें भी सारी चीजें बताई जाती है। अब पेरेंट्स तो जाहिर सी बात है स्कूल वालों पर चिल्लाएंगे कि भाई आपके हवाले करे थे बच्चे, कहाँ भेज दिया आपने, इतनी लापरवाही, वो भी एक बच्चा नहीं 12 बच्चे भाग गए, ऐसे कैसे, और किसी को कानों कान खबर नहीं। यहाँ तक कि दोस्तों पुलिस को भी बुला लिया जाता है जो बच्चों को ढूंढने का काम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सारे बच्चे एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं कि हम सब अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर वो भागने वाला गेम खेलेंगे 90 सेकंड्स तक, और 90 सेकंड्स तक फोन में गाना बजता रहेगा और गाने के स्टॉप होने के बाद जो बच्चा सबसे आगे होगा वो होगा विनर, जिससे बाकी बच्चों को अपने पास से 100 रुपए निकाल कर विनर को देने होंगे। एंड दोस्तों इस खेल के लिए सारे बच्चे मान जाते हैं कि बहुत ही बढ़िया आइडिया है, इससे हम काफी लंबा सफर आसानी से तय कर सकते हैं। तो सारे लोग इस तरह भागना शुरू कर देते हैं और 90 सेकंड्स भागने के बाद 2 जुड़वा भाई फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं, इसलिए बाकी बच्चों को उनको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन टोटल में 100 रुपया कम होता है। और इस चीज से उन्हें पता चलता है कि हमारा एक दोस्त तो गायब हो गया है। हम टोटल 13 लोग आए थे और अब सिर्फ 12 रह गए। इसलिए दोस्तों वो सारे इधर उधर अपने दोस्त को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि वो कहाँ चला गया, लेकिन उन्हें वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। साथ ही अचानक से मौसम भी खराब होने लग जाता है और आंधी तूफान आना शुरू भी। तूफान की वजह से जमीन की थोड़ी मिट्टी जैसी हटती है तो वहाँ उन्हें इंसानी खोपड़ी दिखाई देती है। भाई उसको देखकर तो सबकी हालत खराब कि ये
क्या हो गया हमारे साथ, ये कहाँ आ गए हम? ये तो लग रहा है कि यहाँ पर लोगों की बलि दी जाती है। सभी दोस्तों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं कि कहीं हम भी अपनी दोस्त की तरह गायब न हो जाएं। लेकिन इसी भागा दौड़ी में उनका एक और दोस्त गायब हो जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हमारे दोस्त कहाँ गायब हो रहे हैं, उन्हें कौन गायब कर रहा है, कुछ पता नहीं इनको। अब इनको समझ में आ गया है कि खुद को इतना बड़ा होशियार समझकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ इन्हें कौन बचाएगा वो तो भगवान ही जाने। यहाँ सारे बच्चे परेशान हो गए होते हैं कि दोस्तों तभी उन्हें भाग्य से एक आदमी दिखाई देता है। सभी तुरंत उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि अंकल अंकल प्लीज हमें बचा लो, हम यहाँ पर फंस चुके हैं और हमारे 2 दोस्त भी गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। लेकिन वो आदमी, वो तो दोस्तों अपनी ही धुन में मस्त होता है, उसे बच्चों की कोई बात समझ ही नहीं आती। उसे लगता है कि ये बच्चे कोई प्रैंक कर रहे हैं। बच्चे फिर उस आदमी से कहते हैं कि अरे अंकल आप चुप क्यों हैं, आपको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है क्या, और आप कब से यहाँ पर रहते हो? जिस पर दोस्तों वो आदमी पता है क्या कहता है, बेटो जिस दिन मैं मर गया था उसी दिन से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। फिर क्या दोस्तों, सारे बच्चों की हवा निकल जाती है कि मरने के बाद यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। और सारे बच्चे डर के मारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। दरअसल दोस्तों वो आदमी ना थोड़ी कम अकल का था। एक्चुअली जिस दिन उसकी पत्नी मरी थी ना, उस दिन से वो सदमे में है। उसका मानना है कि मेरी पत्नी के मरने के बाद मेरी आत्मा तो मर गई, बस शरीर जिंदा है। इसलिए उसने बच्चों से कहा कि मैं मरने के बाद से ही यहाँ पर रह रहा हूँ, मतलब कि वो असली में कोई आत्मा नहीं है। पर बच्चे तो समझ बैठे कि यह आत्मा है और हमको खा जाएगी। इधर सारे बच्चे भागते भागते काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, इसलिए सभी एक जगह पर रुककर थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं। लेकिन तभी अचानक से फिर एक और दोस्त गायब हो जाता है। सभी ब्लैंक हो जाते हैं कि भगवान ये हो क्या रहा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? एक पल में तो हम सब साथ होते हैं और अगले ही पल हम में से कोई एक गायब हो जाता है। कहाँ? जरूर ये जगह लगता है कोई भूतिया जगह है और यहाँ कोई भूत अपनी शक्तियों की मदद से हमारे दोस्तों को गायब कर रहा है। तभी आगे बढ़ते हुए उनको एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है और उस सांप के पेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसने अभी अभी किसी को निगला है। बच्चों को तो लग रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सांप ने हमारे दोस्त को निगल लिया हो। तो वो सारे बच्चे मिलकर उस सांप को मार डालते हैं और उसे मारने के बाद उसका पेट चीर कर देखते हैं अंदर क्या है। तो अंदर एक बकरी निकलती है जिसको सांप ने थोड़ी देर पहले निगल लिया था। लेकिन दोस्तों वो बकरी मर चुकी थी, पर हाँ उसके पेट में पल रहा बच्चा अभी तक जिंदा होता है। तो सारे दोस्त तुरंत बकरी के अंदर से बच्चे को बाहर निकालते हैं जो कि पूरी तरह से सेफ होता है। उसको देखकर उन्हें खुशी महसूस होती है कि चलो कुछ तो बढ़िया हुआ। लेकिन तभी अचानक से पूरे जंगल के जितने भी जानवर होते हैं वो सारे जानवर सभी बच्चों को चारों तरफ से घेर कर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। बच्चे भी सोचते हैं कि यार हमने इतना अच्छा काम किया और फिर ये सब कुछ क्यों? उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन वो जानवर उन्हें कुछ नहीं करते, बस अनजान कारण से घूम रहे होते हैं। दूसरी ओर हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसे जैसे जानवरों के घूमने के बारे में पता चलता है ना, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों मैक्स की बात की जाए तो मैक्स के पिता नासा के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट को भेजने में काफी अहम भूमिका निभाई थी और जो स्पेसक्राफ्ट उन्होंने भेजा था उसके अंदर ऐसी गोल्डन डिस्क डाली गई थी जिसके अंदर इंसानों की काफी सारी जानकारियां हैं, जैसे कि इंसान किस तरह से रहते हैं, वो क्या करते हैं, पृथ्वी पर कहाँ मौजूद हैं और वो किस तरह के दिखाई भी देते हैं वगैरह वगैरह, ताकि अगर फ्यूचर में कभी ये स्पेसक्राफ्ट किसी एलियन के हाथ लग जाए तो उसे पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी मिल पाए। ये सब कुछ जानने के बाद ही एलियन फैसला लेंगे कि क्या वो हमारी पृथ्वी पर आकर अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी का विकास करेंगे या फिर पृथ्वी को खतरा समझकर उसे बर्बाद कर देंगे। एंड दोस्तों मैक्स के पिता रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो हर समय इसी स्पेसक्राफ्ट पर नजर रखते हैं ताकि उसके जरिए एलियन से संपर्क कर पाए। लेकिन कुछ सालों पहले हुआ ये था कि मैक्स के पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए उनके बाद से अब मैक्स उनका अधूरा काम पूरा कर रहा है। और जब उसे पता चलता है कि जानवर गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं तो उसे समझ आ जाता है कि उस एरिया में अचानक से पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिस वजह से जानवर गोल गोल घूम रहे हैं। और हो ना हो ये इसीलिए हुआ हो क्योंकि वहाँ पर एलियंस आ रहे होंगे। और इस चीज से मैक्स बड़ा खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो बढ़िया हो रहा है पृथ्वी के लिए, और उस जगह जाने के लिए वो तुरंत निकल पड़ता है ताकि अगर वहाँ पर एलियन आ रहे हैं तो वो उनसे बात कर पाए। अब जैसे ही वो जानवर वहाँ से हटते हैं ना, सभी बच्चे दोबारा से आगे बढ़ने लग जाते हैं और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पेड़ के ऊपर एक लड़की की लाश लटकी हुई दिखाई देती है जिसने खुद की जान दे दी थी। वो लड़की पास के गांव की होती है दोस्तों। एंड उस लाश को देखकर बच्चे तो और ज्यादा डर जाते हैं कि भगवान आज ही हो क्या रहा है हमारे साथ। बस दोस्तों उन्हें जहाँ जगह मिलती ना वो वहीं पर भागने लग जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद ही वहाँ से कुछ पुलिस वालों का गुजरना होता है और वो लोग उन बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे। लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस वालों के आने से पहले वो बच्चे वहाँ से भाग गए थे। लगता है दोस्तों बच्चों की किस्मत ही खराब है। अब दोस्तों कुछ देर के बाद उनका एक दोस्त जो सभी से थोड़ा दूर पर खड़ा होता है वो अचानक ही बहुत ही छोटा हो जाता है और छोटा होने के बाद वो किसी तरह के पिंजरे में कैद हो जाता है, जो पिंजरा उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। यानी कि इसी तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं
लेकिन ऐसा कर कौन रहा है वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब अपने एक और दोस्त के गायब होने से सारे बच्चे डरे हुए होते हैं। सभी सोचते हैं कि कहीं मेरी अब अगली बारी ना हो, और जैसा उन्होंने सोचा था वो चीज हो भी जाती है। अचानक से उनके सामने उनकी एक और दोस्त छोटी होकर पिंजरे में कैद हो जाती है और पिंजरा उसे वहाँ से लेकर जाता है। सभी जैसे पिंजरे को छूते हैं उन्हें जोर का झटका लगता है, और इस तरह से वो पिंजरे सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि परिंदों, जानवरों और बाकी तरह की चीजों को भी कैद कर लेते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर कौन सी शक्ति है। और फिर वहाँ पर मैक्स आता है। सारे बच्चे उससे मदद मांगते हैं कि हमारे दोस्तों को बचा लो, हमारे 6 दोस्त गायब हो गए हैं। लेकिन मैक्स तो बच्चों से ज्यादा एलियंस को ढूंढने के लिए आया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो यहीं से ज्यादा आ रही थी, तो एलियन को भी यही होना चाहिए। तभी वहाँ पर एक एलियन स्पेसशिप आ जाता है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा था। उसको देखकर मैक्स की खुशी का ठिकाना रहता ही नहीं। सोचता है कि बस आज मेरे और मेरे पिता का सपना पूरा हो गया, हमने एलियन से कांटेक्ट कर लिया है। एंड वो एलियन से बात करने की कोशिश करता है ताकि पता कर सके कि बच्चों को गायब करने में उनका हाथ है या नहीं। तब उसे पता चलता है कि हाँ, इसके पीछे तो एलियन ही है। एलियन स्पेसशिप ने ही इन 6 बच्चों को कैद कर लिया था। उसी के साथ साथ हर तरह के जानवर और परिंदों को भी कैद किया ताकि उन पर रिसर्च कर सके। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इंसानों की आगे चलकर मदद करनी चाहिए या फिर उनको मारना चाहिए। तो अब ये सारे बच्चे मैक्स से विनती करते हैं कि प्लीज हमारे दोस्तों को इन एलियन से बचा लो। और तब उनके कहने पर मैक्स एलियन स्पेसशिप से दोबारा बात करने की कोशिश करता है कि क्या वो बच्चों को छोड़ेंगे कि नहीं। तब उसे जवाब मिलता है कि उनका काम एक बच्चे से भी हो जाएगा, तो अगर कोई बच्चा खुद से आना चाहता है तो इसके बदले 6 बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। अब ये जानकर ये सभी दोस्त घबरा जाते हैं कि उन 6 के बदले कौन जाएगा एलियन के पास। कोई भी जल्दी से इसके लिए तैयार नहीं होता दोस्तों। और तब आकाश कहता है मैं जाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों के घर पर न जाने तुम्हारे पेरेंट्स कब से परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मेरे कोई पेरेंट्स ही नहीं है, कोई परेशान नहीं होगा मेरे लिए, तो मैं जाता हूँ। दोस्तों ये सुनकर बाकियों को भी काफी अफसोस होता है कि आकाश कितना अच्छा इंसान है, लेकिन हम उसे कितना बुरा भला कहते थे। सभी की यहाँ पर अकड़ ठिकाने आ जाती है, तो सारे बच्चे आकाश से सॉरी कहकर उससे माफी भी मांगते हैं। और इसके बाद आकाश खुद को एलियन के हवाले कर देता है। उसके बदले में एलियन स्पेसशिप बाकी बच्चों को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों अगले सीन में सारे बच्चे घर वापस आ चुके होते हैं, जिससे सभी पेरेंट्स बड़े खुश। स्कूल में भी आकाश को सम्मान देने के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है, क्योंकि उसी की वजह से सभी की जान बच पाई। और इसके बाद दिखाते हैं कि एलियन स्पेसशिप के अंदर से आकाश नासा से संपर्क करके कहता है मैं अभी एलियन के प्लेनेट जा रहा हूँ। उम्मीद है हमारे बारे में जानने के बाद वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ताकि इससे पृथ्वी और ज्यादा एडवांस हो पाए। जो भी बात होगी मैं आप तक उसको अपडेट देता रहूंगा। इसी के साथ दोस्तों ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। बताओ आकाश कहाँ चले गया। वेल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।